जुलाई 2020 में कानपुर शहर के पास बिकरू गांव में अपराधी विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। इस अपराध में विकास दुबे के तमाम साथी शामिल थे, जिनमें से एक साथी था अमर दुबे। अमर दुबे की घटना से कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। उनकी पत्नी का नाम था खुशी दुबे। खुशी दुबे की मां ने अभी कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। कांग्रेस ने गायत्री तिवारी को टिकट भी दिया। वे कानपुर की कल्याणपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। इस पूरे प्रकरण में यानी बिकरू कांड से लेकर गायत्री तिवारी को टिकट मिलने तक खुशी दुबे खासी सुर्खियों में रही। जानते हैं कि खुशी दुबे कौन है और उनका नाम बार बार खबरों में क्यों आ रहा है। कानपुर देहात में आने वाले बिकरू गांव में 2 जुलाई 2020 को अपराधी विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। बिकरू कांड में शामिल विकास के साथियों में से एक था अमर दुबे। पुलिस वालों की हत्या करने के बाद विकास दुबे समेत उसके तमाम साथी फरार हो गए थे। अमर भी फरार था। हफ्ते भर के अंदर 8 जुलाई को हमीरपुर के मौदाहा में स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने अमर दुबे को मुठभेड़ में मार गिराया। कुछ ही दिन में विकास भी मारा गया। बिकरू कांड के कुछ दिन पहले ही 29 जून 2020 को अमर दुबे की शादी हुई थी खुशी नाम की युवती से। बिकरू कांड के बाद पुलिस ने खुशी को भी गिरफ्तार कर लिया। उसे बिकरू कांड में आरोपी बनाया गया। पुलिस ने खुशी दुबे पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। खुशी पर बलवा, हत्या का प्रयास, हत्या, डकैती, षड्यंत्र रचने, चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इसके बाद सितंबर 2020 में खुशी दुबे के खिलाफ दर्ज मामलों में धाराएं बढ़ा दी गईं। खुशी दुबे पर 17 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। खुशी दुबे के अपराध में क्या भूमिका थी और उन पर केस क्यों दर्ज हैं, इस पर अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल कहते हैं, खुशी उस दिन केवल मूक दर्शक नहीं थी। जीवित गवाहों के बयानों के आधार पर वो पुलिस पर हमला करने के लिए अपराधियों की मदद कर रही थी और उन्हें उकसा रही थी। किशोर न्याय बोर्ड ने यह भी घोषित किया है कि 16 साल की आरोपी खुशी के पास अपराध करने की अपेक्षित मानसिक और शारीरिक क्षमता थी। साथ ही वह इसके परिणामों को समझने की भी क्षमता रखती थी। खुशी के सपोर्ट में जो सबसे खास दलीलें दी जा रही हैं वो ये कि शादी के 2 दिन बाद ही हुए बिकरू कांड में उसकी क्या भूमिका हो सकती है। 2 दिन की दुल्हन की इस हत्याकांड में क्या भूमिका हो सकती है। इसके अलावा खुशी के वकील शिवाकांत दीक्षित ने पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा था कि खुशी दुबे के पास से पुलिस कुछ भी बरामद नहीं कर पाई थी। पूरे घटनाक्रम में उनकी भूमिका भी तय नहीं हो पाई है। इसके बाद भी पुलिस उन्हें कुख्यात अपराधी बता रही है। किशोर न्याय बोर्ड ने खुशी को घटना के वक्त नाबालिग भी घोषित किया था। इस पूरे मसले पर जमकर राजनीति भी होती रही है। विकास दुबे का जिस तरह से एनकाउंटर किया गया उस पर सवाल उठे थे। ये भी बात उठती रही कि ब्राह्मण समुदाय में इस मामले पर योगी सरकार को लेकर एक किस्म का गुस्सा है और खुशी दुबे के मामले से इस बात को और भी जस्टिफाई किया गया। बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने जुलाई 2021 में कहा था, खुशी दुबे की हर संभव मदद करेंगे। बहुजन समाज पार्टी विकास दुबे के भतीजे अमर दुबे की विधवा को जमानत दिलवाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने का मन बना चुकी है। बीजेपी सरकार में महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। हत्या, लूट और डकैती आए दिन हो रही, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही। अभी हाल ही में जब लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिली तो भी सतीश मिश्रा ने कहा कि जहां एक तरफ मंत्री का लड़का जिसने 4 किसानों को गाड़ी से कुचलकर मार दिया उसको तो बेल दिलवा दी, वहीं ब्राह्मण समाज की 16.5 साल की लड़की खुशी दुबे जिसकी घटना से एक दिन पहले शादी हुई थी, उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि उसे उठा ले गए। पहले उसके पति को गोलियों से मारा, फिर उसको उठा ले गए। वो 24 घंटे में माफिया बन गई। उसकी बेल ना हो पाए इसके लिए मुख्यमंत्री योगी स्वयं और सीएम का कार्यालय रोजाना पैरवी करते हैं। इसके बाद कांग्रेस ने भी खुशी के मां गायत्री को टिकट देकर लगातार ये मुद्दा उठाया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।